भारत बहुत ही जल्द भारत जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। $5 ट्रिलियन का मतलब होता है 5 लाख करोड़ की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था होगी। तो यह टारगेट भारत बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेगा। साथ ही साथ एक और लक्ष्य भारत ने रखा है कि $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट यानी निर्यात के क्षेत्र में, चाहे वह गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, इसके निर्यात के क्षेत्र में भारत आगे आपको एक्सपोर्टर बन जाएगा, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। $2 ट्रिलियन के ये आपको लक्ष्य को छुएगा। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए प्राउड मोमेंट है, गर्व की बात है। देखिए, भारत हाल के दिनों में देखा गया है कि ढेर सारे इंटरनल लफड़ों, चाहे चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, हमेशा ये चलता ही रहता है। यूक्रेन युद्ध हुआ, फिर मंदी से पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था जूझी है, और कोविड के कारण सप्लाई जो चेन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उसके बाद भी इस टारगेट तक पहुंचना, इस लक्ष्य तक पहुंचना भारत के लिए बहुत ही आनंददायक सफ़र रहा। भारत लगातार इसके लिए मेहनत कर रहा है। तो भारत में जो की डेस्टिनेशन है एफडीआई का, फॉरेन जो विदेशी निवेश होते हैं, वो भारत में अक्सर आकर्षित कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। बिजनेस यहाँ ग्रूम कर रही है। भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है विभिन्न दो देशों या विभिन्न संगठनों या दो संगठनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, ढेर सारे टैक्सेस को कम किए जाते हैं, ढेर सारे जो चार्जेस होते हैं उसे कम किए जाते हैं, बैरियर को हटाए जाते हैं। अब देखिए, भारत में क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशियान के 10 देशों के साथ, श्रीलंका के साथ, यूएई के साथ, अफ्रीका के साथ और ढेर सारे देशों के साथ इन्होंने कर रखा है। भारत में क्या है, जितने भी चीज़ें विनिर्मित होती हैं कंपनियों में, कारखानों में, भारत सरकार उसको इंसेंटिव देती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसकी सिर्फ इंसेंटिव पे भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया कंपनियों को दिए हैं, खुश होकर कि ठीक है तुम लोग प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। और साथ ही साथ इसके साथ क्या बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो भी चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। ठीक ना, हम अपने जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, विविधता संपन्न वाला एक्सपोर्ट वाला क्षेत्र बना रहे हैं। अब देखिए, 2023 में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भारत यूरोपीय देशों को सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। अब भारत में देखिए कि नीदरलैंड को, यूएई को, यूएस को, इजराइल को, टोगो को, सिंगापुर, इन सभी देशों को अपना जो निर्यात है भारत में, ये बढ़ा दिया है अपना निर्यात। ऑटोमोटिव सेक्टर्स में ही लगभग $34 बिलियन पैसा भारत में आया है, जो 38 देशों को भारत ने निर्यात किया है। एविएशन के क्षेत्र में, क्रूड ऑयल के क्षेत्र में, तो ये सब लगातार भारत में चल रहा है। अब देखिए, सैमसंग जो कंपनी है उसका नोएडा में जो प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। अब इसकी वजह से मोबाइल, हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपोर्ट है 2021-22 में भारत का 1,16,937 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं 85,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स 2023 में हुए हैं। अब खासकर यूएई को, यूएस को, नीदरलैंड को, यूके, इटली, इन देशों ने भारत से चीज़ें खरीदी हैं। तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक जो है देश बन चुका है, सैमसंग का जो नोएडा में लगा है उसकी वजह से। अब देखिए, 2030 तक भारत कह रहा है कि 2 ट्रिलियन को जो निर्यातक है, जो निर्यात का जो लक्ष्य रखा है, वो इसे पूरा करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 26-27 के पहले ही आपको इस टारगेट को भारत जिस तरह स्पीड से बढ़ रहा है 2026 तक ही पूरा कर लेगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। विश्व, यूरोपीय देश देखिए मंदी का शिकार है, अमेरिका भी मंदी का शिकार है। ठीक ना, लेकिन भारत में ऐसा चीज़ नहीं है। ये चीज़ें अब यहाँ पे देखिए कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती थी 5 साल के लिए बनती थी, उसको अब उस समय सीमा को हटा दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से। अब यहाँ पे ढेर सारे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जैसे फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी जैसे 39 शहरों का यहाँ पे चयन किया गया, जहाँ से वस्तुएं जो है विदेशों में निर्यात होगी, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, भारत बहुत समझदार देश है। भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कभी सिग्नेचर ही नहीं किया। गया था थाईलैंड में मीटिंग करने के लिए, लेकिन कह दिया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। ठीक ना, इससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक ना, देखिए, किसी बड़े संगठन से अगर भारत जुड़ जाता है तो जुड़ने से क्या है, वहाँ का प्रोडक्ट सीधे भारत के मार्केट में आएगा। अब भारत का मार्केट अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो हमारे मार्केट को बीट कर देगा, पीछे कर देगा
धकेल देगा। इसलिए भारत सोच समझ के देशों से एफटीए करता है या व्यापारिक संधियाँ करता है। हमारे देश का जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में दुनिया की 30% इकोनॉमी और 200 करोड़ पॉपुलेशन ये शामिल है। इसमें 15 देश शामिल हैं। अगर इस पर साइन कर देता भारत तो कहीं ना कहीं भारत को व्यापारिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन भारत ने ऐसा किया ही नहीं है। समझदार देश है, ठीक ना। अपने हित, देखिए विदेश नीति में क्या होता है कि अपना हित सबसे पहले होता है। हमारे देश के जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर हैं उस पर निगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।